अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हुमायूं महबूब HM एस्ट्रोलॉजी अपने यूट्यूब चैनल पे हाजिर हूँ एक दफ़ा फिर आपके सामने। ख़वातीन हज़रात, ये जो मैं आपको वीकली प्रेडिक्शन दे रहा हूँ ये मैं दूंगा 21 फरवरी 2022 से लेकर 27 फरवरी 2022 तक। पहला बुर्ज बुर्ज हमल एरीज की जानिब। मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, ज़रा पीर मंगल यानी मंडे और ट्यूसडे को आपने कोई नया एग्रीमेंट, नई डील साइन करने में या उसमें उसको फाइनलाइज करने में एहतियात कीजिएगा। ड्राइविंग में थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए आपको, और कोई गैर कानूनी कामों में अपने आप को उलझाइएगा मत, वरना वो फिर चीज़ें आगे चल के बढ़ सकती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा जो ये एरीज मैन वुमन दोनों के लिए, मेल फीमेल के लिए, जब ये ट्यूसडे की शाम ख़त्म होगी इंशाल्लाह ताला और रात की तरफ जाएंगे तो चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होने लगेंगी। अगर आप कोई ट्रैवलिंग का इम्कान या कोई आपकी ज़िंदगी में वीज़े के लिए आपने कोई कोशिश की है तो उसमें भी आपको कामयाबी हो सकती है। और जो वो लोग जो बिजनेस करते हैं या कोई बिजनेस ऑलरेडी उनका चल रहा है उसमें कुछ बेहतरी होने लगेगी। कोई अचानक आपकी अपने पुराने दोस्त जिससे बहुत दिनों से मुलाकात ना हुई हो उससे अचानक मुलाकात होने का इम्कान है। इसके अलावा थोड़ा सा अपना ईएनटी का ख्याल रखिएगा और थोड़ा सा टीथ का ख्याल रखिएगा। ये एक चीज का और ख्याल रखिएगा कि आपने अपनी सेहत में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना और इखराजात और आमदनी को बैलेंस करके मुतवाजिन करके चलाना है, वरना थोड़ी से मसाइल पैदा हो जाएंगे और कोई बात नहीं है। एक चीज का और भी ख्याल रखिएगा, अगर आपको इस हफ्ते में कोई अचानक कोई फंसी हुई रकम या कोई वैसे ही अल्लाह ताला का करम आप पे हो जाए तो उस रकम को या उस पैसे को आपने सेव करना है, उसको खर्चों पे लुटाना नहीं है, वरना थोड़ा सा मसला पैदा हो सकता है। आपको पता है मैंने स्टॉप वॉच भी रखी हुई है, मैं ताकि एक एक बुर्ज को प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ। अच्छा, दूसरा बुर्ज है हमारा टॉरस। टॉरस वालों के लिए मैं ये कहूंगा कि थोड़े से हालात में आपने जज्बाती स्टेप्स कोई नहीं उठाने। अगर आपने कोई इमोशनल स्टेप उठाया तो आपकी लिए थोड़ी मसाइल पैदा हो सकते हैं। अपनी विजडम, अपनी अकल के जरिए काम कीजिए और सूझबूझ के साथ काम कीजिए तो इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट निकलेंगे। ये भी हो सकता है आप अपनी जिद, अपनी अना, अपनी एक जो कहते हैं ना स्टबर्ननेस होने की वजह से अपनी आती हुई चीज को खराब कर दें, तो ये काम मत कीजिएगा। जिस काम में आप फंसे हुए उससे बनाने के लिए स्ट्रैटेजी बनाएं, आपके लिए अच्छी रहेगी। और वो लोग जो मुलाजमत पेशा हैं उनको मैं ये कहूँगा कि आप अपनी मुलाजमत के हवाले से अपने इर्द गिर्द के माहौल पर ख़ास नज़र रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग जो बनते आपके दोस्त हों लेकिन दरअसल वो आपके लिए नुकसान का बाइस हों या दुश्मनी कर रहे हों। और अगर आप कोई शादी के हवाले से प्लान कर रहे हैं या कोई आपका सिलसिला चल रहा है उसमें आपको कामयाबी हो सकती है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी को खरीदो फरोख्त या कोई गाड़ी की खरीदो फरोख्त का आपने प्लान बनाया उसमें भी बहुक्म अल्लाह आपको कामयाबी हो सकती है। और मामूली एक चीज का ख्याल रखिएगा, जब कोई डॉक्यूमेंट साइन करें तो आपने एहतियात के पहलुओं को मद्देनजर रखना है। बाकी अल्लाह की जात बेहतर करने वाली है। इसके बाद हमारा तीसरा बुर्ज है बुर्ज जौजा जेमिनी। जेमिनी वालों को मैं कहूँगा कि किसी से अगर आपके ताल्लुकात में कोई खराबी या कोई चपकलिश पैदा हो गई थी तो उसको दूर करने का मौका मिल जाएगा। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो आप रिश्तों के हवाले से कोशिश कर सकते हैं, उसमें बेहतर रिजल्ट मिलने के इम्कान होंगे और पेशरफ्त भी अच्छी हो जाएगी। एक ख्याल कीजिएगा, बात ज़रूरत से ज़्यादा बहस व मुबाहिसा इससे अपने आप को दूर रखिएगा, वरना थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, अगर कोई आपको आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार के हवाले से आपको बदगुमा करने की कोशिश करे तो उसकी बात पर कतई ध्यान ना दीजिएगा, वरना वो थोड़ा सा आपके लिए कोई अच्छी नीयत का हामिल नहीं होगा। और अगर वो लोग जिनको अब तक कोई अच्छा डॉक्टर, अच्छा मुआलिज या अच्छी दवाई ना मैसर आ रही हो, तो ये कुछ ऐसे योग बनते हैं कि इंशाअल्लाह ताला कि कोई आपको अच्छा मुआलिज मिल जाए, अच्छा हकीम मिल जाए और जिसकी दवा से बहुक्म अल्लाह पंचतन पाक के सदक़े आपको फ़ायदा भी हो जाए। आपका मुझे ये लगता है कि आप
इंटरनेट कह लें, सोशल मीडिया कह लें, इस पे कुछ थोड़ी सी मसरूफियात आपकी बढ़ती नज़र आती हैं। वो क्योंकि पोजीशन राहु और मरकरी की ऐसी है, और अगर आप स्ट्रगल करेंगे या आप कोई कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके रिजल्ट, उसके नताइज आपके हक में मवाफ़िक़ साबित होंगे और आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। अगर गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं या बदलना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आइडियल टाइम है। हमारा कैंसर, सरतान, आपको मैं ये कहूँगा, आप किसी के, जिसे कहते हैं ना आम उर्दू ज़ुबान में, उड़ता तीर मत लीजिएगा, किसी के काम में मुखल मत कीजिएगा वरना प्रॉब्लम हो जाएंगे आपको। और अपनी, इस वक्त आपके लिए बेहतर चीज़ ये है कि आपकी एक चुप 100 ऐबों पे वैसे भी पर्दा डालती है, लेकिन आपके लिए बेहतर रहेगा। हाँ, अगर जो बिजनेस करने वाले कैंसेरियन लोग हैं, अगर वो कोई लोन वगैरह या किसी चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला उसमें आपको रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं। कुछ नए अखराजात, लाइक ऐसा होगा कि जैसे पानी की मोटर खराब हो गई, जैसे एयर कंडीशन के ऊपर कुछ मुरम्मत निकल आई, रेफ्रिजरेटर पे निकल आया, मोबाइल, यानी वो चीज़ें जो ऐसी होती है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, उस पे आपके थोड़े अखराजात नज़र आते हैं। दोस्तों पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बेहतर रखिएगा वरना थोड़ी सी चपकलिश पैदा हो सकती है। और आपको मैं ये कहूँगा कि आपको फाइनेंशियली मामलात में स्टेटस को अभी चलता रहेगा, थोड़ा सा दूर रह गया आपका जो एक अच्छा वक्त आएगा। और ये भी इम्कान है कोई डोमेस्टिक ट्रैवलिंग या अंदरून मुल्क आपका सफ़र का इम्कान बने, किसी पुराने दोस्त, अजीज, रिश्तेदार, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है या उनसे आपकी कम्युनिकेशन होने का इम्कान बनेगा। अब हमारा 5वां बुर्ज है ज़ोडिएक साइन, बुर्ज असद, लियो। लियो वालों के लिए मैं कहूँगा कुछ आपके रुके हुए, कुछ नामुकम्मल काम बहुक्म अल्लाह अब तकमील की जानिब गामज़द होने लगेंगे। हो सकता है आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं या आप कहीं सर्विस करते हैं तो आपकी असाइनमेंट में कोई तब्दीली आ जाए, कोई पोस्टिंग का जो है वो भी मरहला आ सकता है। थोड़ा सा एक चीज़ खास ख्याल रखिएगा कि नेग्लिजेंसी ना कीजिएगा, कोताही, लापरवाही, तो वरना फिर उसकी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, तो इसका ख्याल रखें। अच्छा, एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा, हो सकता है कि कोई, अगर आप अपने घर में कोई रिश्ते के ख्वाहिशमंद हैं या आप खुद रिश्तों के ख्वाहिशमंद हैं तो उस सिलसिले में कोई पेशरफ्त हो सकती है। कुछ नए दोस्त, नए साथी आपके बन सकते हैं। थोड़ा सा एक चीज़ पे ख्याल ये भी रखिएगा कि अगर कोई इख्तलाफ पैदा होने लगे तो उस पे बहस व मुबाहिसा मत कीजिएगा। सबसे बेहतर तरीका होता है, ये तो आदमी कायल हो जाए या कायल कर दे, और उसमें ज़्यादा उलझाव मत कीजिएगा क्योंकि ज़ुबान के मामले में थोड़ी सी तलखी या कड़वाहट होने का इम्कान है कि कोई मुंह से ऐसी बात ना निकल जाए। इसके अलावा सोशल गैदरिंग, शादी ब्याह, इन तकरीबों में हिस्सा लेने के भरपूर मौके मिलेंगे, हल्का अहबाब में इजाफा होगा आपका, और वो चीज़ें जो आपकी बहुत अरसे से रुकी हुई थी उनमें बेहतरी होने लगेगी। कुछ फाइनेंशियल चीज़ें भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगी, और लगता ये है कि आपके जो अगर अटके हुए मसले थे या रुके हुए मसले थे उनमें अल्लाह ताला के हुक्म से कोई ना कोई बेहतरी होने लगेगी। इसके बाद हमारा छठा बुर्ज है विर्गो। विर्गो वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी कोई फंसी हुई या डूबी हुई रकम थी तो उसके लिए कोशिश करिए, हो सकता है वो आपको मिल जाए। अगर किसी ने वादा किया है तो उसको रिमाइंड कराइए ताकि वो अपना वादा पूरा कर सके। थोड़ी सी घरेलू मामलात में अगर कशीदगी पैदा हो गई है या हो सकती है तो उसमें बहुत तहम्मुल से काम लीजिएगा तो इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर रहेगा। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि अगर आपकी अपनी शरीक हयात, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, कोई उनके साथ डिस्प्यूट या कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो उसमें भी बेहतरी आ जाएगी। आपको अपने इन लॉज के मामलात में ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को मुलव्विस या इन्वॉल्व मत कीजिएगा वरना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इस हफ्ते ये भी इम्कान है कि आपकी कुछ मजहबी महाफिल या रिलीजियस गैदरिंग या सोशल गैदरिंग उनमें हिस्सा लेने का मौका मिले, और कुछ दोस्त साथी जो आपसे, जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपकी मदद करेंगे, इंशाअल्लाह ताला मुझे भी इम्कान ये लगता है कि अल्लाह के हुक्म से वो आपकी मदद के लिए जो है तैयार हो जाएंगे।
اور اگر آپ ورگو والے جو شوبز سے ریلیٹڈ ہیں ان کے لیے زندگی میں کوئی اچھی اپرچونیٹی اور کوئی اچھی چیز پیدا ہو سکتی ہے۔ برج لبرا، مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کا کیونکہ اپنا پلانٹ اس وقت رولنگ پلانٹ بہت اچھی پوزیشن میں چل رہا ہے، تو آپ کے اندر جاذبیت، دلکشی اور ایک خوبصورتی کا عنصر پیدا ہونا شروع ہوگا، اور کچھ یہ لگتا ہے کہ سوشل گیدرنگ، کچھ سماجی تعلقات آپ کے بڑھیں گے، خاندان سے آپ کو کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے۔ آپ ہو سکتا ہے اگر آپ کا کسی سے لڑائی یا جھگڑا یہ کوئی ایسی چیز چل رہی تھی تو اس میں بہتری ہونے کا امکان پیدا ہو جائے گا، فائنینشیل چیزیں آپ کی بہتر ہونا شروع ہوں گی، اور آپ کے لیے کوئی نئی اپرچونیٹی آ سکتی ہے، وہ چاہے باہر سے ہو چاہے ملک سے ہو، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اچھا، کچھ آپ کو ایک ایڈوائز میں کروں گا، اگر آپ پانی کی طرف یا سمندر یا دریا کی طرف جانے کی پلاننگ کر رہے ہیں تو اس کو فی الحال نہ کیجیے، اس کو تھوڑا سا آگے کر دیں، کیونکہ پانی اس وقت آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ اب پانی سے مراد یہ نہیں کہ گھر میں پانی ہے پینا ہے یا سوئمنگ پول، وہ بھی، ہاں وہ بھی، اس میں ذرا سوئمنگ کے ایلیمنٹ کو اوائڈ کیجیے۔ اور آپ اگر اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہو جاتا ہے اور آل آف سڈن آپ کو کچھ گین ہو جاتا ہے تو رب العزت کے شکر کے بعد اس میں ضرور آپ ایک حصہ اللہ کے نام پہ ضرور مختص کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کی کوئی ڈوبی ہوئی رقم، کوئی پھنسی ہوئی رقم، یا وہ کوئی ایسا اچانک جسے کہتے ہیں نا انسینٹیو مل جائے آپ کو، یہ بات ہونے کا بحکم اللہ امکان ہے۔ اور اگر آپ ٹریولنگ کے خواہش مند ہیں تو اس کا بھی امکان بن سکتا ہے۔ ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب، اسکارپیو۔ اسکارپین لوگوں کے لیے میں یہ کہوں گا، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، کوئی اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو کوئی پروپوزل، کوئی رشتہ آنے کا امکان بن سکتا ہے۔ اگر آپ کے گھریلو ماحول میں کوئی چپقلش یا کشیدگی پیدا ہو رہی ہے تو اس میں بہتری ہو جائے گی، اور آپ کا خاص کر جو آپ کے پرانے دوست ہیں ان سے آپ کا انٹریکشن بڑھے گا، تھوڑا سا انٹلیکٹ بھی بڑھے گا، اور آپ علمی کام، علمی کاوشوں کی طرف آپ کا رجحان بنے گا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اپنا کیا کہنا چاہیے، ایک جو خاص ایڈوائز میں آپ کو دوں گا، یہ ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے بولا اپنا راز کسی کے ساتھ شیئر نہ کیجیے گا، ورنہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے یا آپ کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے۔ صحت کے معاملے میں لگتا ہے بحکم اللہ بہتر رہے گی۔ ہاں، اگر آپ ہائی بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن کے مریض ہیں تو اپنا خیال رکھیے گا، اور ذرا سا ٹیتھ اور گمز کا بھی خیال رکھیے گا۔ اور بہتر یہ ہے کہ بچوں کی طرف آپ کی توجہ مرکوز رہے گی، اور بچوں کے حوالے سے آپ کے لیے بہتری ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک کام کی بات جو میں آپ کو بول کے جا رہا ہوں، اگر یہ کوشش کیجیے گا، اگر آپ کی کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا تعلق ہے تو اللہ نہ کرے جو چھپا ہوا ہے وہ ایکسپوز ہو سکتا ہے، یا اس کا اظہار زمانے کی نگاہوں میں ہو سکتا ہے، تو احتیاط کر لیجیے۔ اور پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کچھ تلخیوں کے عوامل پیدا ہو جاتے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے۔ ہمارا 9واں برج ہے برج قوس، سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا، کچھ ان ایکسپیکٹڈ کام آپ کے ہونا شروع ہو جائیں گے، کچھ چیزوں میں بہتری ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کا انٹریکشن لوگوں سے بڑھے گا، آپ کے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں، چاہے ننیالی ہوں چاہے ددیالی ہوں، ان سے تعلق میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تھوڑا سا اللہ نہ کرے کوئی خاندان کے اندر کسی کی النس، یا اللہ نہ کرے کوئی ذرا ناسازگار خبر بھی آ سکتی، یہ بھی امکان ہے، یہ اس چیز کا امکان ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کی بہت عرصے سے آپ کو اویلیبل نہیں ہو رہی، یا کوئی فائل یا کوئی پیپر کا حصول نہیں ہو رہا، یا کسی چیز کے متمنی ہو وہ چیز نہیں ہو رہی، تو اس کے بھی پورا ہونے کے بحکم میں اللہ امکان بن سکتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو سیجیٹیریس اسٹوڈنٹ ہیں ان کو اس وقت اپنے محنت کے اوپر، اپنی محنت پر بہت زیادہ توجہ مرکوز رکھنی چاہیے، اور جو لوگ کامرس یا بینکنگ کی انڈسٹری سے ہیں ان کے لیے کوئی اچھی چیز ہو سکتی ہے۔ ہاں، ایک بات میں یہ کہوں گا، خاص طور پہ اپنے تھروٹ اور اپنے چیسٹ کا خیال رکھیے گا، وہاں اللہ نہ کرے کوئی پرابلم ہو سکتی ہے۔ اور اگر غیر ملکی سفر یا روحانی سفر کی پلاننگ کر رہے ہیں تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کیجئے، آپ کو کامیابی ملنے کا بحکم اللہ امکان ہے۔ اور تھوڑا سا اپنے آپ کو غیر ضروری سرگرمیوں سے خاص طور پر دور رکھیے گا۔ کیپریکارن والوں کے لیے میں یہ کہوں گا، اگر آپ کوئی اپنی جسے یہ کہہ لیں کہ پوسٹنگ
या किसी प्रमोशन लेटर के मुतमन्नी हैं, तो हो सकता है अल्लाह ताला इस हफ्ते में कोई अच्छी न्यूज़ आपको सुनवा दे, या कोई इंक्रीमेंट के मुतमन्नी हैं। अच्छा, ये भी इम्कान है कि अगर आप अब्रॉड से या बैरून मुल्क से कोई तवक्को रख रहे हैं कि कोई चीज़ आएगी, कोई अच्छी खबर आएगी, वो भी इम्कान बन सकता है। और एक चीज़ और भी अच्छी हो सकती है। अच्छा, कैप्रिकॉर्न वालों का थोड़ा-सा मीठा खाने का रुझान ज़्यादा बढ़ेगा। मिठास आपको बहुत ज़्यादा आजकल अच्छी लगेगी, तो उस पे कंट्रोल कीजिएगा, ख़ासतौर पे डायबिटिक लोग। एक चीज़ का ख़्याल रखिएगा, माली लेन-देन उसके अंदर, फाइनेंशियल डील्स के अंदर डॉक्यूमेंटेड कीजिएगा और कानूनी कीजिएगा। अगर ज़ुबानी आपने भरोसा किया तो आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है। और अगर कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो तमाम चीज़ों या खरीद रहे हैं, दोनों सूरतों में आपने लॉयर और जो कानूनी तकाजे उनको पूरा करना है। गैर जिसे कहते हैं ना शनासा लोग या अजनबी लोग, भरोसा ना कीजिएगा उनके ऊपर। कोई अगर आप ये सोच के देंगे कि ये उधार आपको वापस मिल जाएगा, तो मुझे इस बात का कम इम्कान लगता है। अगर आप कर्ज हंसना देना चाहते हैं किसी को, तो वो सुभान अल्लाह बिल्कुल दीजिए। और अगर कोई ऐसा काम शुरू कर सकते हैं आप जिसका ताल्लुक प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट या जमीन से हो, या लोहे से मुताल्लिका काम हो, तो उसमें आपका कोई ताल्लुक बन सकता है, कोई पार्टनरशिप में काम बन सकता है। यानी ओवरऑल मैं ये कहूँगा कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कुछ चीज़ें बहुत अच्छी आ रही हैं। बस थोड़ा-सा अपने पेट का और टाँगों का ख्याल रखिएगा, बाकी अल्लाह करम करने वाला है। एक्वेरियस वालों को मैं ये कहूँगा इस वीक में, जो ये 21 फरवरी 2022 से 27 फरवरी 2022 तक है, इसमें आपकी इंगेजमेंट बहुत रहेगी। चाहे आप खातून हो चाहे मर्द हो, दोनों आप लोगों को बेशुमार समाजी तकरीबात, शादी ब्याह की तकरीबात, ऑस्पिशियस इवेंट यानी खुशी की तकरीबात में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। लोगों से आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा, नई नई दोस्तियां इस्तवार होंगी। और ये भी है कि आपकी किसी, अगर अल्लाह आप पे मेहरबान हो गया तो कोई रूहानी मजहबी शख्सियत से आपकी अचानक कोई मुलाकात हो जाए। अच्छा, एक और चीज़ भी होती है इसमें कि आदमी जाता है किसी के लिए मिलने के लिए, और वहाँ कोई ऐसा मिल जाता है जिससे वो मुलाकात का ख्वाहिशमंद होता है। ये अल्लाह की तरफ से एक सिस्टम चलता है। और ज़मीन जायदाद को अगर आप खरीदना या बेचना चाहते हैं तो मुनासिब है आपके लिए। और अगर आप कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट के बिजनेस से रिलेटेड हैं, तो आपके लिए वहाँ भी फ़वाइद होने के बहुत में अल्लाह इम्कानात हैं। अपने ऊपर लायबिलिटी मज़ीद ना बढ़ाइएगा, वरना वो थोड़ा-सा आपके लिए आगे चल के मुश्किल हो सकती है। और एक, आप वैसे तो सीक्रेटिव नेचर है, लेकिन आप लोग बुर्ज दल वाले बुनियादी तौर पे एक रोमानवी और एक रोमानियत पसंद लोग होते हैं। तो आपने कंट्रोल रखना है अपने ऊपर, और पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर रखिएगा। और इस बात का भी इम्कान बनता है बहुक्म अल्लाह कि कोई नई चीज़, कोई नया काम उसका ज़िंदगी में आगाज़ हो सकता है। और अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करना चाह रहे हैं तो वो मैं कहूँगा अभी ना कीजिएगा। फाइनेंशियल चीज़ें बेहतर होने का इम्कान है, और आपके लिए हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें कुछ अच्छी चलेंगी इस हफ्ते। और हो सकता है घर की आराइश और ज़ेबाइश के लिए कुछ चीज़ों के ऊपर आपके अखराजात हों। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। स्पाइसेस वालों के लिए मैं ये कहूँगा, अपने जज्बाती मामलात पर बड़ा कंट्रोल और बड़ा काबू रखिए, वरना कोई नुकसान हो सकता है, कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि एक चीज़ का और भी इम्कान है, क्योंकि योग कुछ ऐसे बन रहे हैं कि हो सकता है कि आपका कोई डूबा हुआ रकम या कोई ऐसी चीज़ जो बिक ना रही हो, वो अचानक बिक जाए, पैसा आपको मिल जाए। शॉपिंग पे आपके कुछ अखराजात मुझे नज़र आते हैं। और इसके अलावा इस बात का भी इम्कान है कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ या ऐसा काम करते हैं जिसका ताल्लुक स्वीट से, मिठास से, तो उसमें इजाफे का इम्कान बनेगा। जैसे कन्फेक्शनरी है, जैसे स्वीट शॉप होती है। और आपको अपनी फैमिली के साथ अच्छा खासा टाइम गुजारने का बहुक्म अल्लाह मेरे पंजतन पाक के सदक़े मौक़े मैसर आएंगे। थोड़ा सा अपनी कमर और टांगों का ख्याल रखिएगा, यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। और आपके हल्का अहबाब में इजाफा होगा, दोस्तों से, अजीज़ों से आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे।
اگر آپ اپنے مکان کی رینویشن یا مکان کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی بہتر ٹائم ہے، اور زندگی میں کچھ نئی چیزیں آپ کے لیے یا کچھ نئے ایونیوز آپ کی لائف میں جو ہے اوپن ہو سکتے ہیں۔ بس ایک درخواست میں یہ کروں گا، ڈرائیونگ میں احتیاط کیجیے گا اور کوئی غیر قانونی حرکت مت کیجیے گا، مطلب سگنل توڑ دینا، بغیر لائسنس کے نکل جانا، تو یہ کوئی آپ کو اللہ نہ کرے، اس میں اگر آپ ملوث ہوئے تو آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا۔ بلکہ اس کو اوور آل یوں کہہ لیں کہ کوئی غیر قانونی چیز میں آپ نے ملوث نہیں ہونا۔ تو خواتین و حضرات، یہ تو تھا میرا ایک اپنا علمی ذہنی وہ تجزیہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے ذہن میں جتنا ادراک دیا اس کے تحت میں نے آپ کو بتایا۔ باقی حتمی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک درخواست کروں گا، اپنے چینل کا خیال رکھیے گا، اسی کا ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کا، اور اس کو آگے بڑھنے میں مدد کیجیے گا۔ اور میں بار بار کہتا ہوں، اسی آئی ڈی سے میری فیس بک بھی ہے، اسی آئی ڈی سے میرا انسٹاگرام بھی ہے، اور اس کے اوپر کوئی پیسہ، کوئی فائنانس، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی آپ سے فیس بک پہ مانگے کہ یہ کر دیں وہ کر دیں، نو نیور، وہ جو بھی ہے وہ فراڈیا اور جھوٹا ہے۔ اس کے لیے میرا ایک طریقہ ہے، جہاں میں بیٹھتا ہوں پی سی ہوٹل کراچی، اور وہاں کا نمبر آپ کے اسکرین پہ بھی چل رہا ہوتا ہے، وہ ہے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کی جگہ۔ اس جگہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ کوئی ضروری گزارشات تھی جو آپ سے عرض کی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے بہت شکریہ، اللہ حافظ۔